हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी का चैप्टर 9। ठीक है, तो आप लोग इसमें पढ़ोगे इसका एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो 10th लेवल पे अभी तक हमारा इसमें सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस ही एप्लीकेशन है। हाइट एंड डिस्टेंस को कैलकुलेट करना ही इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे कि ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा या आपको एक ट्रायंगल मिला होगा, ठीक है, राइट एंगल, और एक ये एंगल दिया होगा, ठीक है, और आप लोगों ने साइन थीटा, टेन थीटा, इन सब के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो पर लेकिन आप लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस को देखा ही नहीं होगा कि यार इसमें ये कहाँ पे था। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे और थोड़ा सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये आपको ट्रायंगल दिया होता राइट एंगल, ठीक है, ये एंगल दिया होता थीटा, ठीक है, इसे आप लोग परपेंडिकुलर बोलते थे इस थीटा के लिए। अगर ये थीटा है हमारा तो परपेंडिकुलर, ओके, इसको आप बेस बोलते थे, और ये आपके लिए हाइपोटेन्यूस होता था। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे कि जैसे ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, तो ए बी लेते थे आप। अगर आप लोग टेन थीटा की लिमिट निकालोगे इसमें, इस ट्रायंगल में, तो टेन थीटा क्या होता है हमारा इसमें, ए बी अपॉन बी सी होता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो आपने ए बी लिया है वो क्या लिया आपने, ये जो ट्राइंगल है इसकी हाइट ही तो ली है। ठीक है, ये भी यहाँ पे क्या हाइट ही तो है इस ट्राइंगल की। ठीक है, और BC हमारा यहाँ पे क्या है, बेस, और ये बेस को मैं क्या बोल सकता हूँ, B से C की डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि आप इसमें कैसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इस पूरे चैप्टर में यही होगा कि आपके पास एंगल दिया हुआ होगा एक, ठीक है, और आपको डिस्टेंस दी हुई होगी। ठीक है, तो आपसे हाइट पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको हाइट दिया होगा किसी भी चीज का, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, टावर हो गया, ठीक है, एंगल दिया हुआ होगा, आपसे डिस्टेंस पूछ लेंगे। ओके, सो हम पढ़ेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये एक पेड़ है, ठीक है, और ये आप खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, और ये आपकी दो प्यारी प्यारी आंखें, ठीक है, और आप इन अपनी प्यारी प्यारी आंखों से इस पेड़ को देख रहे हो, इस पेड़ का ये वाला पॉइंट देख रहे हो। ठीक है, इसको हमने नेम दे दिया ए। ठीक है, और आपकी जो आइज है उसको हमने बताया कि ये बी पॉइंट पे। ठीक है, तो जो लाइन ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करे, ठीक है, उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में बताऊं, ठीक है, जो आपकी आइज और जिस पॉइंट को आप अपनी आइज से देख रहे हो, ठीक है, लाइन को जो वो जोड़े, ज्वाइन करे, उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ठीक है, जैसे ये देखिए, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल क्यों है, जैसे देखिए बताता हूँ मैं आपको। हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, जब भी कोई एक बंदा होता है आपकी हाइट का, या फिर आप कोई ऐसी चीज देख रहे हो, ऑब्जेक्ट देख रहे हो जो कि आपकी आइस के लेवल के इक्वल है। ठीक है, जैसे ये है एक, ठीक है, और ये आप हो, ठीक है, आपकी आइज और इसका लेवल बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, बट जब भी आप मतलब किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को देखते हो, ठीक है, जिसकी हाइट आपसे बड़ी हो, ठीक है, या फिर आप मतलब एक उसका टॉप पॉइंट देखते हो, ठीक है, और वो आपकी हाइट से बड़ी है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपके अपने हेड को रेस करना पड़ता है। ठीक है, रेस करते हो तभी वो आपको ऑब्जेक्ट दिखता है, मतलब उस ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट दिखता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें देखिए, ये पेड़ है आपकी हाइट से बड़ा है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है आपकी हाइट से ऊपर है। ठीक है, तो आपने अपना हेड को रेस किया इसको देखने के लिए, तो जो एंगल बना हॉरिजॉन्टल लेवल और आपकी लाइन ऑफ साइट के बीच में, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो जो यहाँ पे थीटा होगा वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, ऐसे ही आप देख सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और ये उसकी बालकनी है। ठीक है, ऐसे है, ठीक है, बालकनी है ये, और यहाँ पे आपका दोस्त रहता है। ठीक है, और आप उसके घर पे आ रहे हो, ठीक है, वो आपको देख लेता है अपनी बालकनी से। ठीक है, तो आपको बुलाता है, ठीक है, देखता है। तो अब आप देखिए, आपका दोस्त आपसे ऊंची हाइट पे है और आप
रोड पे हो तो तो कॉमन सी बात है, वो आपको देखने के लिए अपने हेड को डाउन करेगा, तभी वो आपको देख पाएगा। ठीक है, तो उसने डाउन किया तो अपनी प्यारी प्यारी आंखों से वो आपको देख रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि वो आपको कि आपके वो सर को देख रहा है, तो इसको हमने नेम दिया पॉइंट ए। ठीक है, और उसकी जो आइज है पॉइंट बी। ठीक है, और इसके लिए हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा आपके दोस्त के लिए, ये होगा। ठीक है, तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, ये जो एंगल बनेगा ना, ये थीटा यहाँ पे लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में। ठीक है, इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यही होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन या। ठीक है, बट अब आपको इसमें एक चीज बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये तो हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपका दोस्त बालकनी में हो और आप भी उसको देख रहे हो। ठीक है, आप भी उसको देख रहे होंगे, तो आपके लिए हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा आपकी आइज के लिए, ये होगा। ठीक है, और आपकी लाइन ऑफ साइट क्या होगी, ए बी होगी, यही होगी सेम लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो ये जो आपके लिए क्या होगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, सोचिए। ये होगा आपके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन। कैसे होगा, देखिए मैंने भी बताया ना कि जब भी कोई आप ऐसा ऑब्जेक्ट देख रहे हो जो कि आपकी हाइट से ऊपर है, ठीक है, तो आपको अपने हेड को रेस करना पड़ता है। आपने अपने हेड को रेस किया तभी तो आप अपने दोस्त को देख पा रहे हो। यार आपने देखा भी होगा कि जब भी आप मतलब किसी बिल्डिंग को देखते हो तो आपको अपने हेड को रेस करना पड़ता है, तभी आप उसके टॉप पॉइंट को या फिर मतलब आप ऐसे पॉइंट को देख पाते हो जो कि आपकी हाइट से ऊपर है। ठीक है, जब आप रेस कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में। ठीक है, और हाँ एक चीज और है। ठीक है, जैसे ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना था, ये थीटा। ठीक है, यहाँ पे कोई था बंदा, ठीक है, वो देखा था तो उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ये था। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा ये भी थीटा होगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका यूज होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, क्योंकि आपका जो ट्राइंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा। ठीक है, क्योंकि आपका दोस्त इस हाइट पे है। ठीक है, ये अगर इसको एच हाइट बोले तो ये हाइट है, तो आपका ट्राइंगल कौन सा बनेगा, जैसे इसको ए बी सी बोले तो ये इस पॉइंट को, तो आपका ट्राइंगल बनेगा ए बी सी। तो इसीलिए आपको ये वाला एंगल चाहिए सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। ठीक है, और ये एंगल हमारे कहाँ से आएगा, यहाँ से। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। ठीक है, इसमें बोल रहा है एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक पोल से, ठीक है, ये हमारा पोल हो गया ए बी। ठीक है, ए हमारा टॉप पॉइंट है पोल का और बी फुट है पोल का। ठीक है, पोल के टॉप से एक रस्सी बांधता है 20 मीटर की, कहाँ तक, ग्राउंड तक, ग्राउंड लेवल तक। ठीक है, ये सी पॉइंट दे दिया ग्राउंड पे। एसी कितना होगा, 20 मीटर। क्यों होगा, क्योंकि एसी हमारी क्या है, रोप है और इसकी लेंथ 20 मीटर में दे रखी है। अब बोल रहा है वो कि जो हमारा जो ग्राउंड लेवल से एसी है वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये जो थीटा है वो कितना होगा हमारा, 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें पोल की हाइट बतानी है। पोल की हाइट इसमें क्या है, ए बी तो है पोल। ठीक है, तो अब इसको करते हैं ऐसे, लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल्स टू एच मीटर। ठीक है, आपने एच मान लिया तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, एच के। ठीक है, अब आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि आपका एक ट्राइंगल बनना है। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, और ये आपके पास थीटा दिया हुआ है, तो इस थीटा के लिए सामने वाली साइड तो क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब आपने देखा हुआ कि आप यहाँ पे एक एंगल है, ठीक है, और एक आपको ये साइड दे रखी है और ये आपको निकालना है, तो आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी हम कैसे पता करेंगे, देखो सिंपल सा है, आपके पास एंगल दे रखा है, इसके सामने वाली साइड आपको निकालनी है। ठीक है, और ये साइड आपको दे रखी है, तो
कुल मिला जुला के हम लोग देखें तो आपके पास एक एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। आपके पास हाइपोटेन्यूज दे रखा है 20 मीटर और आपको परपेंडिकुलर निकालना है एच मीटर, ठीक है, जिसको हमने एच मीटर बोला है अभी। तो आपको पता होगा जब आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन होता है तो आप लोग साइन को यूज करते हो, तो सेम है। क्या क्या होगा इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ए बी अपॉन ए सी के इक्वल होगा। ए बी हमारा परपेंडिकुलर, ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। ए बी हमारा कितना है एच, क्योंकि हमने पोल की हाइट कितनी मानी है एच, तो एच हो जाएगा। ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20, जो कि हमारी रोप की लेंथ है, ठीक है। सो एच यहाँ से कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, सो एच इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो हमारी पोल की हाइट कितनी रहेगी, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इक्वल्स टू 10 मीटर, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। देखिए ये एक पेड़ हो गया हमारा, ठीक है, ट्री। ये मैंने पेड़ की हाइट बताई, ठीक है। पेड़ ऐसा नहीं होता, सबको पता है, ये बस उसकी हाइट बताइए, ठीक है। बी तो क्या हो गया पेड़ का फुट, ठीक है, ठीक है। और ये हो गया टॉप। अब बोल रहा है कि एक तूफान आया तो पेड़ टूट गया, हमने देखा कि हमारा सी पॉइंट से टूट गया, ठीक है, तूफान के कारण। जब ये सी पॉइंट से टूट गया तो जो हमारा ए सी पार्ट है वो क्या गया, झुक गया। कहाँ से, सी पॉइंट से। और झुकने के बाद वो जमीन पे वो टच कर रहा है, ठीक है। अब कौन सा पार्ट टच कर रहा है, ए सी पार्ट, ठीक है। तो हमारा जो ए पॉइंट ही तो टच करेगा यार, ए पॉइंट ही तो मतलब ए से सी जब हमारा टूटा है तो वो ए ही तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हमारा ए पॉइंट ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है। अब टच करने के बाद आप लोग देखोगे कि ये हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, इतना पोर्शन, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ये जो टच करने के बाद हमारा एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो पॉइंट वो टच कर रहा है जहां से पेड़ टॉप उसका पॉइंट और जो उसके फुट है पेड़ का, दोनों के बीच में 8 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको पेड़ की हाइट बतानी है। अब कैसे बताओगे पेड़ की हाइट, पेड़ की हाइट हमारी क्या है, ए बी है, ठीक है। ए बी क्या है, हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में वर्क करते हैं हम लोग, ठीक है। 30 डिग्री, ये 8 मीटर है, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। अब हमें हाइट के लिए क्या चाहिए, ठीक है, ए बी पार्ट चाहिए, बट ए बी तो हमारा डायरेक्ट आ नहीं सकता, तो हम लोग इसको निकालेंगे बी सी और सी ए की मदद से। कैसे, अगर आप देखोगे तो ए बी किसके इक्वल है हमारा, बी सी प्लस ए सी के इक्वल है, ठीक है। आपको बी सी चाहिए और ए सी चाहिए। बी सी कैसे निकालोगे, आप इस ट्राइंगल को देखिए, आपके पास इस सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी और ये बेस है, तो आपको कौन सा वो यूज करोगे बताओ, 10, ठीक है। तो 10 30 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे बी सी, ठीक है। बेस कितना हमारे यहाँ पे ए बी, सो 10 30 डिग्री 1/√3, ठीक है। बी सी हमें निकालना है, ए बी हमारा कितना है 8 मीटर, सो बी सी कितना हुआ 8/√3, ठीक है। बी सी आ गया, बट बी सी से हमारी अकेले हाइट थोड़ी आएगी, हमें ए सी भी चाहिए। ए सी कैसे निकालेंगे, आप फिर से देखिए, अगर ये 30 डिग्री है, ये बेस है, तो ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है। और आपको हाइपोटेनस निकालना है, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए साइन का रिलेशन होता है, सॉरी कोस का, हाइपोटेनस और बेस में, तो कोस 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, ए बी हमारे पास दिया हुआ है, ए सी हमें निकालना है, सो ए सी इक्वल्स टू 8 × 2 डिवाइडेड बाय √3, ये 16/√3 के इक्वल हो जाएगा। अब हाइट ऑफ द ट्री कितनी है ए बी, तो ए बी किसके इक्वल है हमारा बी सी प्लस ए सी। बी सी कितना है हमारे पास 8/√3 प्लस ए सी
√3, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ऐड कर देंगे 8 + 16 24/√3। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 24/√3 को आप ऐसे दे सकते हो 8 × 3/√3, √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे √3 बचेगा, तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो जाएगी, 8√3। ठीक है, ये आपकी हाइट हो जाएगी, हाइट इक्वल्स टू 8√3 मीटर। ओके, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? देखिए इसमें क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो स्लाइड बनाना चाहती है, एक तो जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए और जो 5 साल से बड़े उनके लिए। ठीक है, तो जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए कंडीशन है उसकी कि वो हाइट को 1.5 मीटर ही रखेगी और जो स्लाइड है उसका एंगल ग्राउंड से 30 डिग्री करेगी। ठीक है, और जब वो बड़े बच्चों के लिए बना रही है तो वो हाइट ले रही है इस बार 3 मीटर और जो एंगल होगा स्लाइड का ग्राउंड से वो होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें बताना है कि स्लाइड की लेंथ कितनी होगी। करते हैं इसको। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा स्लाइड ऐसे इंक्लाइंड होती है। ठीक है, अब स्लाइड ग्राउंड से कितना एंगल बना रही है, बिलो 5 ईयर्स वालों में, बिलो 5 ईयर्स। ठीक है, 30 डिग्री। ठीक है, ग्राउंड है ये, इसे ये ग्राउंड हो गया तो एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक है, और हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, आप देख रहे हो कि आपका ये ट्राइंगल बन गया है। ठीक है, तो उसको नेम दे देते हैं हम लोग ABC। ठीक है, ये हाइट हो गई, ये हमारी स्लाइड है। ठीक है, और ये ग्राउंड है। ठीक है, अब आपको निकालनी है AC। क्यों निकालनी है, क्योंकि यही तो हमारी स्लाइड की लेंथ होगी। आप यहाँ पे बैठोगे तभी तो आप नीचे आओगे C पे। ठीक है, स्लाइड करते हुए, तो हमें AC निकालना है। ठीक है, तो आप लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड AC, आपने इसको मान लिया x मीटर। ठीक है, तो AC आपने क्या मान लिया x। ठीक है, अब आप देखो आपको निकालना x की वैल्यू है। ठीक है, आप कैसे निकालोगे, ये आपके पास 30 डिग्री है, सामने आपके पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है और आपको ये हाइपोटेनस निकालना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा साइन। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC साइन 30 डिग्री इसके इक्वल होगा AB/AC के। क्यों होगा, क्योंकि हमारे AB परपेंडिकुलर है और AC हाइपोटेन्यूस है, और साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के इक्वल। ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, AB 1.5 गिवन है, AC हमें निकालना है, AC को हमने x माना है, सो x कितना हो जाएगा 2 × 1.5, सो x इक्वल्स टू 3। ठीक है, x इक्वल्स टू 3 है, तो उसका क्या मतलब कि जो हमारी जो लेंथ है स्लाइड की 5 ईयर्स बिलो वाले केस में, उसमें कितनी होगी 3 मीटर। लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल्स टू 3 मीटर। कौन से केस में, इस वाले केस में। ठीक है, बिलो 5 ईयर्स वाले में। अब जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए देख लेते हैं, उनके लिए क्या बोल रही है वो, जो हमारा ये स्लाइड है वो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, और हाइट कितनी है 3 मीटर, ये हो गया 3 मीटर। ठीक है, इसको हम लोग नेम देते हैं, इसको D, इसको E, इसको F। ठीक है, आपको ऐसे ही निकालना है, DF निकालना है, क्योंकि DF ही हमारी स्लाइड की लेंथ होगी। सो इसको भी करते हैं इन ट्राइंगल DEF। देखिए साइन का यूज करेंगे क्योंकि ये सामने वाली परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस आपको निकालना है, तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू DE/DF। ओके, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, DE की वैल्यू 3, DF आपको निकालना है, सो DF इक्वल्स टू 2 × 3/√3। ठीक है, सो यहाँ मैं कर देता हूँ उसको, DF कितना हो जाएगा हमारा
2√3, ठीक है। सो इस केस में हमारी लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी जाएगी, 2√3 मीटर। लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल्स टू 2√3 मीटर। ओके, नाउ ये क्वेश्चन करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये। जैसे ये एक टावर हो गया हमारा, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक पॉइंट है, कहाँ से, टावर के फुट से। टावर का फुट है, इसको टावर मान लीजिए ए बी, ठीक है। बी है हमारा टावर का फुट, ठीक है। यहाँ से 30 मीटर दूर ग्राउंड पे, ये सी पॉइंट है, 30 मीटर ग्राउंड पे दूर, ठीक है, बी से। ये कितना हो गया, 30 मीटर, ठीक है। इस पॉइंट से जो ये टावर का टॉप है, ठीक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, दिया हुआ है हमें 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें बतानी है टावर की हाइट। देखो सिंपल है, ये भी क्या है, इस बार आपके पास ये 30 डिग्री है, तो सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये बेस है, आपको पता है। हाइट अब क्या होगी इसमें, ए बी होगी हाइट। सो करते हैं इसको, लेट हाइट ऑफ टावर आपने मान ली एच मीटर, ठीक है। ए बी को आपने एच मीटर माना, तो ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी। आप इसमें कौन सा यूज करोगे, साइन कोस टेन कोट, क्या यूज करोगे बताओ। देखो सिंपल सा है, आपको बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो आपको जैसी बात है, अगर आपके पास बेस है और एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, और एक एंगल दिया हुआ है, तो आपको टेन या फिर कोट में से ही कोई ना कोई यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग टेन यूज करते हैं, तो टेन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन बी सी के। टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। ए बी कितना है, हमने माना एच माना है, ठीक है, एच बी सी हमारा 30। एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30/√3। इसको और सोल्व करेंगे थोड़ा सा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा √3। सो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10√3। सो हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 10√3 मीटर। ओके, नाउ ये क्वेश्चन करते हैं। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. देखिए ये एक पतंग है, ठीक है, ये उड़ रही है, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है। यहाँ से और जो ये पतंग है, इसको एक स्ट्रिंग से टाई किया गया, ठीक है, बांधा गया ग्राउंड तक। और जो ये पतंग की हाइट है वो है 60 मीटर ग्राउंड से, ठीक है, हो जाएगा हमारा 60 मीटर। अब हमें स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। स्ट्रिंग की लेंथ मतलब अगर हम इसको पॉइंट ए बोले, इसको पॉइंट बी बोले, तो हमें ए बी बताना है कितना होगा, ठीक है। तो उसको देखते करते हैं। आप इस पॉइंट को मान लीजिए सी, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा एक ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। और हमें एंगल दिया हुआ है स्ट्रिंग का ग्राउंड से 60 डिग्री, ठीक है। आपके पास सामने है परपेंडिकुलर, वो गिवन दी है आपको, और आपको ए बी निकालना है। ए बी हमारा हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, 60 डिग्री के लिए। सो करते हैं इसको, लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू एक्स मीटर, ठीक है। इसको हमने एक्स मान लिया, तो ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना है ए बी है, ठीक है, एक्स की वैल्यू, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है और ये 60 डिग्री है, तो आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, या के पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हो तो साइन यूज करते हैं हम लोग। सो इन ट्राइंगल ए बी सी क्या यूज करेंगे हम लोग, साइन का। तो साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होगा हमारा, बी सी अपॉन ए बी। साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2। बी सी हमारे पास 60 डिग्री है, ए बी हमारे पास एक्स है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 60 × 2 / √3। इसको और सिंपल लिखेंगे
ठीक, 60 को 3 इंटू 20 लिख सकते हैं, इसको कट कर देंगे तो ये √3 बचेगा। सो x इक्वल्स टू 20 इंटू 40, तो ये 40 √3। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग √3 40 √3 मीटर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ठीक है, एक बिल्डिंग है हमारे पास। ओके, इस बिल्डिंग को हम बोल रहे हैं ए और बी। ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 20 मीटर। ठीक है, ये बिल्डिंग का टॉप है, बिल्डिंग का टॉप है, और बिल्डिंग के टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ओके, इसको हमने दे दिया सी, ये ट्रांसमिशन टावर का टॉप है। तो ए सी हमारा क्या है, टावर की हाइट है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ये मान लिया हमने डी पॉइंट है ग्राउंड पे। ठीक है, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का टॉप से। ठीक है, पॉइंट डी से ये हमारा हो गया एंगल 60 डिग्री। ठीक है, फिर टावर का जो बॉटम है वो इस डी पॉइंट से एंगल बना रहा है एलिवेशन का 45 डिग्री का। ठीक है, तो हमें टावर की हाइट बतानी है। टावर की हाइट मतलब एसी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हम तुमने मान लिया लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू एच मीटर। तो एसी हमारा क्या हो जाएगा एच। ठीक है, अब हमें ट्राइंगल को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं ऐसे, सी डी बी। ठीक है, और एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, सी बी की वैल्यू कितनी है, सी बी कितना होगा हमारे पास एच प्लस 20। सी बी हमारे पास हो गया एच प्लस 20। ठीक है, और डी बी कितना है हमें पता नहीं है, तो डी बी को हम लोग मान लेते हैं वाई। ठीक है, डी बी हमने वाई एज्यूम कर लिया। ऐसे ही एक हमारे पास ट्राइंगल है ए बी डी। ठीक है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी है 20, और ये एंगल कितना 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए डीबी को अगर आपने यहाँ पे वाई मान रखा है तो यहाँ पे भी तो वाई होगा, फिर डिस्टेंस तो सेम है डीबी के बीच की। ठीक है, तो ये भी वाई होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले इस ट्राइंगल से ए डी बी से हम लोग वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। सो ट्राइंगल ए डी बी क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री इक्वल्स टू 20 बाय वाई। सो 10 45 की वैल्यू 1, ये 20 बाय वाई इक्वल्स टू, सो हो जाएगा वाई इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब हमारे पास ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वाई की वैल्यू कितनी है 20 है। ठीक है, यहाँ से हमने निकाल लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इन ट्राइंगल सी बी डी में क्या होगा 10 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना एच बाय 20 बाय वाई था, वाई की वैल्यू कितनी होगी 20। ठीक है, वैल्यू पुट करी डायरेक्ट हमने 10 60 की वैल्यू √3, और ये एच प्लस 20 बाय 20 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एच प्लस 20। सो एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20√3 माइनस 20, 20 कॉमन ले लेंगे 20 इंटू √3 माइनस 1। ठीक है, तो हमारी टावर की हाइट कितनी हो गई, हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ओके, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of a statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of a pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है, देखिए ये एक हमारा पेडिस्टल हो गया। ठीक है, सॉरी ये हमारी पेडिस्टल की हाइट है। ठीक है, ये ए बी हमने मान लिया पेडिस्टल की हाइट है। ठीक ठीक है, और इसके ऊपर स्टैचू रखा है, ये हमारा स्टैचू रख दिया हमने। ठीक है, कितना है इसकी स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर। ठीक है, इसको हमने स्टैचू का टॉप पॉइंट को बोल दिया सी। ठीक है, अब एक पॉइंट है ग्राउंड पे डी। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे, तो टॉप का कितना है 60 डिग्री। ठीक है, टॉप का
60 डिग्री। ऐसे ही जो पेडिस्टल का टॉप है, पेडिस्टल टॉप मतलब ये, ठीक है, ए पॉइंट, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें ए बी बतानी है, ए बी क्या है हमारी पेडिस्टल की हाइट, ठीक है। सो हमने एज्यूम किया लेट हाइट ऑफ पेडिस्टल इक्वल्स टू एच मीटर। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एच हो जाएगा। अब हमारे पास दो ट्राइंगल बनने हैं, जैसा हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में बनना था। ओके, ये सी, ये बी, ये डी, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री, ठीक है। और सी बी हमारा कितना हो जाएगा 1.6 प्लस एच, 1.6 प्लस एच, ठीक है। डी बी क्या हो गया, हम इसको वाई मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं वैल्यू, तो उसको हमने वाई मान लिया, ठीक है। अब एक और ट्राइंगल हमारा बन रहा है, ए बी डी, ठीक है। इसमें एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ए बी कितना है हमारा एच, हमने एज्यूम कर रखा है, ठीक है। डी बी अगर यहाँ पे हमने इस ट्राइंगल में वाई मान रखा है, तो यहाँ भी वाई होगा, ठीक है। अब इस ट्राइंगल से हम लोग वाई की वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे आएगी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, टेन थीटा से निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है वाई। सो टेन 45 डिग्री इक्वल्स टू एच बाई वाई, ठीक है। सो टेन 45 की वैल्यू 1, ये एच बाई वाई। सो यहाँ से हमारा क्या आ गया, एच इक्वल्स टू वाई, ठीक है। मतलब ये है कि हम लोग वाई की जगह एच की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब इस ट्राइंगल को देखते हैं, ट्राइंगल ए, सॉरी ये ट्राइंगल सी बी डी है, ट्राइंगल सी बी डी में क्या है, 1060 डिग्री लेंगे, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, एक इसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपना बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 1.6 प्लस एच, और बेस कितना है वाई, और वाई की वैल्यू हमारी कितनी आई थी यहाँ से एच, तो यहाँ पे एच पुट कर दिया, 1060 की वैल्यू √3, और ये 1.6 प्लस एच बाई एच, मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर √3 से, सो ये 1.6 प्लस एच आ जाएगा, और √3 माइनस 1, ठीक है, एच इधर गया तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 1.6, ठीक है। तो एच इक्वल्स टू 1.6 बाय √3 माइनस 1, इसको और सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1.6 बाय √3 माइनस 1 था ये, इसको √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये किसके इक्वल होगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 3 माइनस 1 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 0.8 इंटू √3 प्लस 1 आएगा, ठीक है। सो हमारी हाइट ऑफ द पेडिस्टल कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ पेडिस्टल इक्वल्स टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है।